गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पीछे के लेक्चर में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब था कि जिसमें हम एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसको हमने बोला डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला। उसी में हमने जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं उसकी 3 टाइप्स बताई थी कि उसको हम 3 प्रकार से एनर्जी देते हैं। सबसे पहले हमने हीट के बारे में बताया कि हम उसको हीट देते हैं। सेकंड बताया, उसको हमने बोला कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला। सेकंड बताया कि भाई सनलाइट से भी हम किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और उसको हमने बोला फोटोलाइसिस या फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो बच गया था हमारा, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके किसी कंपाउंड को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस। डेफिनेशन क्या होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस which takes place when electric current is passed through compound in their मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब पिघली हुई अवस्था, या एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? जब हम किसी भी कंपाउंड पे को तोड़ते हैं, और वो किस प्रकार से तोड़ते हैं, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, और वो जो कंपाउंड होगा वो या तो एक्वस फॉर्म में रहेगा या उसकी मोल्टन स्टेट में रहेगा। क्लियर है? ये बड़ा ही आपके पास इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब तोड़ना। ठीक है, ऑफ वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगा के वाटर को क्या करना, ब्रेक करना। ये आपके पास वाटर है H2O, आपने इस पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई, और जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की आपने तो क्या हुआ कि ये जो वाटर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ, डीकम्पोज हुआ, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। O2 प्लस में हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो। दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में क्या होता है, स्प्लिट होता है। अब आपके पास ये डायग्राम है, हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं वाटर में तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, वो कौन से इलेक्ट्रोड पे बनती है और कितने अमाउंट में बनती है। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट सेटअप है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक प्लास्टिक मग लेते हैं। उस प्लास्टिक मग पे हम क्या करते हैं, बेस पे 2 होल करते हैं, और उन 2 होल में हम क्या लगा देते हैं, 2 क्रोक्स लगा देते हैं। ठीक है, रबड़ क्रोक लगा देते हैं, और उन 2 रबड़ क्रोक में 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं। रबड़ क्रोक क्यों लगाए और इलेक्ट्रोड क्यों लगाए, इसके बारे में बात करेंगे। रबड़ क्रोक इसलिए लगाए, जब हम इसके अंदर वाटर को इसको वाटर से फिलअप करेंगे तब क्या हो, इन होल में से वाटर क्या ना हो, निकले ना, इसलिए हमने रबड़ क्रोक लगाए। इलेक्ट्रोड किस लिए लगाए? इलेक्ट्रोड लगाने का ये मकसद था कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे
बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है। इलेक्ट्रोड के माध्यम से, इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्लियर? हमने एक प्लास्टिक का मग लिया, उस पर 2 होल किए बॉटम साइड में, और उन 2 होल में हमने क्या लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। उसको हमने बोला कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, लेकिन डायग्राम में आपके पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। कार्बन हम उसको बोल सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड है, लेकिन जो कार्बन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन जो कार्बन का एलोट्रोप्स होता है ग्रेफाइट, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, क्लियर? सेकेंड स्टेप है फिल द मग विद 2/3 ऑफ वाटर्स। ठीक है, इस जो आपके पास जो आपने मग लिया था जिस पर आपने होल किए थे, अब उसको वाटर से आपको फिलअप करना है। ठीक है, 2/3 अब इसको वाटर से फिलअप करना है। हमें पता है कि भी जब हम प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते, प्योर वाटर के अंदर क्या नहीं करवा सकते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते। प्योर वाटर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए इसके अंदर कुछ ड्रॉप एसिड की डाल देते हैं। वो सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, वो HCl भी हो सकता है, वो नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है। ज़रूर नहीं एसिड डाल दो, बेस भी डाल सकते हो। हमारा पर्पज़ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाना है, पास करवाना है। क्लियर? Fill the mug 2/3 of the water and a few drop of sulfuric acid to the water to make water good conductor of electricity। क्यों हमने एसिड को डाला कि ये वाटर है उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। क्लियर? थर्ड जो स्टेप है आपका, अब क्या करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उस पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये मान लो टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ठीक है, इस पूरी टेस्ट ट्यूब को हम वाटर से फिलअप कर लेते हैं और इसको इन्वर्टेड उल्टा लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे, और दूसरी जो है उसको भी इन्वर्टेड पूरी तरह से फिलअप वाटर की। ठीक है, उसको इन्वर्टेड उल्टा इस इलेक्ट्रोड पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ये इलेक्ट्रोड पे रख दिया हमने। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोड पे रख दिया। क्लियर? 2 सिमिलर टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर्स आर इन्वर्टेड ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ओके, फोर्थ जो स्टेप है, अब क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है उसको हम एक 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड टू द 6 वोल्ट बैटरी एंड टर्निंग द स्विच, टर्निंग ऑन द स्विच। अब क्या कर देते हैं, हम स्विच को ऑन कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि भाई ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर क्या होता है, बुलबुले से बुलबुले, बबल से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम और देते हैं और हम देखते हैं जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब थी, जो हमने इलेक्ट्रोड के ऊपर रखी थी, वो क्या हो गई आपकी, अब वो क्या हो रही है कि भाई उनमें जो वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड में वाटर का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और राइट साइड वाली में वाटर का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली में वाटर का लेवल थोड़ा सा सबसे कम है, और राइट साइड में क्या है, उसमें वाटर का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। देखो जो ब्लैक पेन से दिखाया हुआ है वो सब वाटर का लेवल है। ठीक है, ओके, देखो we will see the bubbles of the gases formed at the both of the carbon electrodes inside the test tube and containing water। जिसके अंदर क्या है, वाटर है। and gas from the anode is oxygen। देखो अब क्या करते हैं, हमारे इन दोनों इलेक्ट्रोड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कौन सी गैस फॉर्म हुई है। अब हमें पता करना है कि कौन सी गैस फॉर्म हुई है। अब क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड गैस ट्यूब, अब इस स्विच को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ठीक है, स्विच को बंद कर दिया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया आपने। अब ये जो इन्वर्टेड गैस ट्यूब है ना, इसको हम एक माउथ लगा, नीचे अंगूठा लगा के, ठीक है, उसके माउथ को क्लोज करके, और इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको सीधा कर देते हैं निकाल के इसके अंदर से। और जब हम क्या करते हैं, उसको एक बर्निंग कैंडल के पास लेके जाते हैं। किसके पास लेके जाते हैं, बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं कि
जो लेफ्ट साइड के जो आपके पास इलेक्ट्रोड था वो क्या करता है कि भाई पॉप 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 साउंड देता है एकदम, ठीक है, या लिटिल एक्सप्लोजिव हो सकता है। और हमें पता है पॉप साउंड कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। जब भी हाइड्रोजन गैस को आप बर्न करते हो तो वो किस प्रकार का साउंड देती है, पॉप साउंड देती है। जैसे आपके पास फेसबुक में नोटिफिकेशन होता है ना, पॉप का आवाज़ आता है, उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन गैस होती है उस प्रकार का क्या देती है, नोटिफिकेशन देती है, उस प्रकार का साउंड देती है, पॉपिंग साउंड बोलते हैं जिसको, ठीक है। जब भी एक बात याद रखना, जब भी हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं तो किस प्रकार की साउंड देती है, पॉपिंग साउंड देती है। तो जब हम कैंडल के नज़दीक लेके गए लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड को, तो क्या हुआ, उसने किस प्रकार का साउंड दिया, पॉप साउंड दिया। क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, कौन सा टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल था। और ये नेगेटिव टर्मिनल क्या है आपके पास, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड। तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनी, कैथोड इलेक्ट्रोड पे बनी, ठीक है। जब हम दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है, राइट साइड वाली जो टेस्ट ट्यूब है, उसको जब हम सीधा करते हैं और बर्निंग कैंडल के पास लेके जाते हैं, तो जो बर्निंग कैंडल होती है वो क्या हो जाती है आपके पास कि स्टार्ट बर्निंग ब्राइटली, एकदम और तेज़ से जलने लगती है। जल तो रही है लेकिन अब वो और तेज़ से जलने लगती है। और हमें पता है कि जब जो भी सब्सटेंस बर्न होता है तो वो कौन सी गैस उनको जलने में मदद करती है, बर्न करने में मदद करती है, वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख दिया है, व्हेन बर्निंग कैंडल इज टेक नियर द माउथ ऑफ द राइट टेस्ट ट्यूब द कैंडल स्टार्ट बर्निंग ब्राइटली एंड वी नो दैट द ऑक्सीजन गैस मेक द थिंग्स बर्न ब्राइटली। कि ऑक्सीजन गैस की क्या करती है, वस्तुओं को बर्न्स ब्राइटली, की प्रेजेंस में वस्तुएं क्या होती हैं, ज़्यादा ब्राइटली क्या करती हैं, बर्न होती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई कौन सी गैस कितने अमाउंट में बनी है, हाइड्रोजन गैस कितने अमाउंट में बनी है और ऑक्सीजन गैस कितने अमाउंट में बनी है। अब आपको पता चल गया कि कैथोड पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में कौन सा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इस चीज़ को इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है। हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन होता है वो H पॉजिटिव आयंस देता है और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव चार्ज देता है, नेगेटिव आयंस बनाता है। H पॉजिटिव आयंस बनाता है और 2 नेगेटिव आयंस बनाता है। एक चीज़ हमें फिजिक्स में ये सीखी है कि लाइक चार्जेज क्या करते हैं, लाइक चार्जेज, एक जैसे चार्ज, सेम चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात मैं लिख देता हूँ, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज, एक जैसे चार्ज वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ये एस पॉजिटिव आयंस था, ठीक है। कैथोड पे कैसा चार्ज भाई, कैथोड पे कैसा था, नेगेटिव था, और एनोड पे कैसा था, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, इसमें अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यही तो बात बताई थी। अनलाइक चार्ज, जो चार्ज सेम नहीं होते वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि H हाइड्रोजन क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयंस बनाता है, ठीक है। तो वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन होती है वो 2 नेगेटिव आयंस बनाती है और 2 नेगेटिव बनाती है, ठीक है। तो वो किस पे जाएगी, आपके पास एनोड पे जाएगी, और एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके पास याद करने का तरीका, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस बनती है। अब बात करते हैं कितनी बनती है, कितने अमाउंट में बनती है, ठीक है, कितने अमाउंट में बनती है। क्वेश्चन है आपके पास इस प्रकार से, क्यों बनती है ये बात भी, वाई इज डबल अमाउंट ऑफ गैस
collected in one of the test tube. In electrolysis of water experiment, name the gas. ठीक है, और उस गैस का नाम बताना। ठीक है, Y is the double amount of gas is collected in one of the test tube in the electrolysis of water experiment, name the gas. Answer, the double amount of gas is collected in the test tube is हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आपके पास डबल अमाउंट में मिलेगी, किससे? ऑक्सीजन से। यदि आपके पास ऑक्सीजन का एक अमाउंट आ रहा है, एक वॉल्यूम आ रहा है, तो हाइड्रोजन उससे दुगनी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे इसमें भी दिखाई दे रहा है कि ये जो वाटर का लेवल है वो क्या है, ऊपर तक फिलअप है। इसका जो वाटर का लेवल है वो नीचे तक है, तो ऊपर क्या है, गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा आपके पास, डबल अमाउंट में मिलेगी एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमें वाटर के, ये जो वाटर का फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें क्या दिया है, वाटर H2O। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स, 2 एलिमेंट्स किसके हैं आपके पास, 2 पार्ट्स किसके हैं आपके पास, हाइड्रोजन के हैं, और एक पार्ट किसका आपके पास, ऑक्सीजन का है। ठीक है, 2 पार्ट किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का। मतलब आप 2 पार्ट हाइड्रोजन के और एक पार्ट ऑक्सीजन के मिलाओगे तब क्या बनेगा आपके पास, वाटर बनेगा। ठीक है, जब स्प्लिट कर रहे हैं तब भी यही बात है, 2 पार्ट किसके बने, हाइड्रोजन के, और एक पार्ट किसका बना है, ऑक्सीजन का बना है। ठीक है, तो बिकॉज, अब इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज वाटर कंटेन्स, वाटर ब्रैकेट में लिख दो H2O contains 2 parts of hydrogen element। ठीक है, 2 parts of hydrogen element as compared to, इसको ब्रैकेट में लिखो, as compared to 1 part of ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन है कि डबल अमाउंट में क्यों मिलता है, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 अमाउंट में दो पार्ट्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के होते हैं, और एक पार्ट किसका होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट का होता है। इस वजह से जो गैस कलेक्ट होती है कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस, वो डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, इसमें तो हमने पढ़ लिया कि भाई वाटर को हम स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके। ठीक है, और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको हम क्या करते हैं, जब हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है कि रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाले को। जैसे आपके पास NaCl होता है। ठीक है, जब हम NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Na+ में Cl2। ठीक है, सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो, 2 और ये 2। ठीक है, ओके। और भी हम इसका यूज़ करते हैं
इसका इलेक्ट्रोलिसिस का या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मेटल्स को किस में करने में, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। जैसे आपके पास एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में। ठीक है, एल्युमिनियम प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस कर दो इसको, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस प्रकार से क्या है आपके पास कि भाई ये होती हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें हम कंपाउंड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, वो जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस।